नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो दोस्तों फेफड़े, छाती और सांस संबंधी समस्याओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा असरकार होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों ये जो मेडिसिन है, यदि आपके फेफड़े संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे आपके फेफड़े में बहुत ज्यादा कफ जमा हो जो बाहर नहीं निकल पा रहा हो, चाहे फेफड़े में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया हो, इन्फ्लामेशन हो गया हो, फेफड़े में बहुत ज्यादा म्यूकस, बहुत ज्यादा लिक्विडी मटेरियल्स जमा हो गए हो, आपको लगातार खांसी चल रही हो, चाहे कफ वाली हो या सूखी खांसी लगातार खो खो करके चल रही हो, आपको सांस लेने में तकलीफ हो, बहुत ज्यादा सफोकेशन फील हो रही हो, सही तरीके से सांस लेते नहीं बन रही हो, ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में किसी भी प्रकार से कम हो गया हो, लगातार आपको छाती पर ऐसा लग रहा हो जैसे बहुत ज्यादा किसी ने वजन रख दिया हो, बहुत ज्यादा प्रेशर सा हो, छाती पर ऐसा लगता हो जैसे भरा भरा सा आपको जो फीलिंग सी महसूस हो रही हो, बहुत ज्यादा घुटन सी महसूस होती हो, दोस्तों तब आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। आपको इसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज मैं जिस होम्योपैथिक पेटेंट मेडिसिन की बात कर रहा हूं दोस्तों, वो है आरईपीएल का डिस्पोन सीएन। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं आरईपीएल का ड्राफ्ट नंबर 175 जिसका नाम है डिस्पोन सिन। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये 6 प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन से मिलकर के बनी हुई है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको नीचे लिखा दिखेगा हाफना, मतलब ये मेनली जो मरीज लगातार हाफते हैं, जिनको सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, या जिनमें बहुत ज्यादा जो है फेफड़े में बहुत ज्यादा म्यूकस जमा हो जिसके कारण सही तरीके से वो ऑक्सीजन या सांस नहीं ले पा रहा है और लगातार हाफी चल रही हो, मेनली उसकी दवा है। किंतु इसके साथ दोस्तों ये कफ को बाहर निकालने की और दूसरी भी कई सारे कामों में उपयोग लाई जाती है। ये सब आपको तब पता चलेगा जब मैं आपको इसके कंटेंट के बारे में बताऊंगा और उनके लक्षणों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों बात करते हैं इस मेडिसिन के कंटेंट के। तो दोस्तों इसमें 6 मेडिसिन मिली हुई है। सबसे पहली मेडिसिन है सेनेगा का मदर टिंचर। तो दोस्तों ये जो सेनेगा होता है ये होम्योपैथी में बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन होती है लेरिंग्स और स्वर तंत्र और श्वसन तंत्र के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। तो जब भी दोस्तों श्वसन तंत्र का इन्फेक्शन होता है, चाहे वो ट्रेकिया का इन्फेक्शन हो या आगे जाकर के एल्वियोलाई का इन्फेक्शन हो, इस इन्फेक्शन के कारण दोस्तों तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। वो ब्रांकाइटिस भी हो सकता है, न्यूमोनिया भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि फेफड़े में दोस्तों बहुत ज्यादा कफ जमा हो जाता है। दोस्तों इतना कफ जमा हो जाता है कि उस कफ के कारण व्यक्ति सही तरीके से सांस नहीं ले पाता और उसे लगातार सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। दोस्तों खास करके कफ यदि शरीर से बाहर निकालने में व्यक्ति असमर्थ होता है, खासकर वृद्ध लोगों का कफ, वृद्ध लोगों को ऐसा लगता है दोस्तों कि वो बहुत जोर से खांसे ताकि कफ बाहर निकल जाए, किंतु बहुत खांसने के बाद भी कफ बाहर नहीं निकल पा रहा हो, उसे बार बार उन लोगों को निगलना पड़ रहा हो। इस प्रकार के दोस्तों कफ में और इस प्रकार के सिचुएशन में जहां पर कफ के कारण सांस लेने में लगातार दिक्कत हो रही हो, व्यक्ति यदि कफ को थोड़ा बहुत निकालता भी हो तो खून मिला हुआ कफ जो है शरीर के बाहर निकलता है और व्यक्ति को इसके कारण दोस्तों छाती में ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ जमावट सी हो रही हो, छाती में भारीपन लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे छाती का जो अगला भाग है वो पिछले भाग, पीठ के पिछले भाग से दब गया हो, कोई व्यक्ति बहुत भारी वजन जो है छाती पर रख रहा हो। दोस्तों ये सभी लक्षण यदि किसी मरीज को किसी भी फेफड़े संबंधी समस्या में आते हैं तो वहां पर सेनेगा का मदर टिंचर होम्योपैथी में दिया जाता है। दोस्तों इसमें जो दूसरी मेडिसिन मिली है वो है कैलकेरिया कार्ब 6 पोटेंसी में। दोस्तों ये जो कैलकेरिया कार्ब है ये होम्योपैथी में दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ठंड का सीजन शुरू होते ही यदि उसे अचानक से फेफड़े संबंधी, सांस संबंधी शिकायतें शुरू होने लगे तो उसके लिए कैलकेरिया कार्ब बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। या यदि व्यक्ति को ठंड होते ही बहुत जल्दी सर्दी जुकाम लग जाता है, बहुत जल्दी छींकें आनी शुरू हो जाती है, तो वहां पर कैलकेरिया कार्ब का यूज करते हैं। इसके अलावा यदि दोस्तों व्यक्ति को सीने पर हाथ रखते ही दर्द होने लगे या सीने पर हाथ रखते ही खांसी चलने लगे, या व्यक्ति थोड़ा सा भी अपने सीने को आगे पीछे करता है या ऊपर नीचे करता है, जैसे सांस लेते समय जो है हमारा सीना ऊपर नीचे होता है, उस समय दोस्तों उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगे, दर्द होने लगे, थोड़ा सा भी मूवमेंट सीने का हो, उसकी तकलीफ बढ़ जाए, सांस लेने में दिक्कत होने लगे, तो वहां पर कैलकेरिया कार्ब का यूज करते हैं। इसका एक और लक्षण होता है कि जब भी व्यक्ति खुली हवा में, ठंडी हवा में, ताजी हवा में जाता है तो दोस्तों उसके ये जो दिक्कतें हो रही है इन सभी में आराम आना शुरू हो जाता है। इसके बाद दोस्तों इसमें तीसरी मेडिसिन मिली हुई है एपिसमेल 6 पोटेंसी में। एपिसमेल कहां देते हैं दोस्तों, यदि शरीर में किसी भी जगह दोस्तों सूजन आ रही हो, सूजन के साथ साथ वहां पर जो दोस्तों लिक्विडी मटेरियल इकट्ठा होता जा रहा हो, जैसे फेफड़े के इन्फेक्शन के केस में यदि फेफड़े के अंदर जो एल्वियोलाई है या छोटी छोटी सेल्स है वहां पर सूजन आ गई हो, उसके कारण वहां पर द्रव इकट्ठा हो गया हो, इन सब के कारण दोस्तों क्या होगा, वो फेफड़ा पूरी तरह से इन द्रव्यों से भरा जाएगा और वहां पर ऑक्सीजन आप पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाओगे, तो दोस्तों उसके रिजल्ट में क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। इतना ज्यादा सफोकेशन होना, इतना ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होना कि व्यक्ति को एक एक सांस लेना बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगता है, वहां पर दोस्तों एपिसमेल होम्योपैथिक दवा का यूज करते हैं। इसका एक और विलक्षण एक लक्षण, एक सिम्टम ये होता है कि व्यक्ति को बीमारी के दौरान प्यास
लगना बंद हो जाती है। ऐसा लगेगा व्यक्ति बीमार है किंतु पानी नहीं पी रहा। इस प्रकार के लक्षण में दोस्तों एपिस्मेल दवा का यूज करते हैं। दोस्तों चौथी इसमें दवा मिली हुई है एस्पाइडोस्पर्मा का मदर टिंचर। इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही फेमस मेडिसिन हो गई है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी बहुत फैल गई है। थोड़ा सा शार्ट में बता देता हूँ, यहाँ ऊपर लिंक डाल दूंगा ताकि आप यदि डिटेल में इस मेडिसिन के बारे में जानना चाहें तो आप जान सकते हैं। शार्ट में बताता हूँ दोस्तों, एस्पाइडोस्पर्मा के मदर टिंचर का मुख्य काम होता है कि आपके श्वसन तंत्र को, जो भी आपके ब्रेन के सेंटर्स कंट्रोल करते हैं, उन सेंटर्स को स्टिमुलेट करना। दोस्तों ब्रेन के वो सेंटर जब स्टिमुलेट होते हैं तो आपका श्वसन तंत्र सही तरीके से काम करने लगता है, तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगता है। और दोस्तों ये प्रैक्टिकली प्रूव हो रहा है कि एस्पाइडोस्पर्मा का मदर टिंचर देने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि एस्पाइडोस्पर्मा तो अभी मार्केट से बिल्कुल गायब हो गया है। ऑनलाइन ऑफलाइन मेडिकल स्टोर्स या होलसेलर्स या जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, कहीं पर भी आपको एस्पाइडोस्पर्मा का मदर टिंचर नहीं मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में भी आप ये जो डिस्पोन्सिन ड्रॉप है इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके 5 ml में 2 ml मदर टिंचर मिला हुआ है एस्पाइडोस्पर्मा का। यदि आप 20 बूंदे लेते हैं तो उसमें 8 बूंदे एस्पाइडोस्पर्मा के मदर टिंचर की मिली हुई है, और जनरली एस्पाइडोस्पर्मा का मदर टिंचर 10 से 15 बूंद लिया जाता है। तो दोस्तों एस्पाइडोस्पर्मा का मदर टिंचर भी इसमें मिला हुआ है, जो आपके ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। इसके बाद दोस्तों इसमें अगली दवा मिली हुई है आर्सेनिक एल्बम 6 पोटेंसी में। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम को होम्योपैथी में सर्दी, खांसी, जुकाम, फेफड़े संबंधी समस्याओं के लिए सबसे बेहतर, सबसे रामबाण औषधि माना जाता है। दोस्तों यदि शरीर में बिना किसी म्यूकस के, बिना किसी कफ के लगातार खो खो करके खांसी चल रही हो, व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा हो कि खांसी का कारण क्या है, म्यूकस तो कुछ है नहीं, कफ तो कुछ निकल नहीं रहा, केवल लगातार खांसी चलती जा रही है, और उस खांसी के कारण यदि व्यक्ति को दोस्तों सांस लेने में दिक्कत हो, मतलब पहले खांसी चालू होती है और खांसते खांसते ऐसी कंडीशन आती है कि व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, उसे अचानक से दोस्तों दमा के दौरे पड़ने लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम दवा का यूज किया जाता है। व्यक्ति जो है लेट नहीं पाता, उसे वापस उठकर बैठने पर मजबूर होना पड़ता है, तभी उसकी सांस में दोस्तों थोड़ा सा आराम आता है। यह कंडीशन आर्सेनिक एल्बम के लिए है, यहाँ पर आर्सेनिक एल्बम दी जाती है। दोस्तों इसकी लास्ट और अंतिम मेडिसिन है स्पॉन्जिया का मदर टिंचर। तो स्पॉन्जिया को हमारे जो चेस्ट रीजन की जितनी भी बीमारियां हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन माना जाता है, चाहे वो लंग्स की हो या चाहे वो हार्ट की हो। यदि व्यक्ति को दोस्तों किसी भी कारण से अचानक से बहुत ज्यादा घबराहट होने लगे, ऐसा लगने लगे जैसे कि अब मैं जी नहीं पाऊंगा, सांस लेने में अचानक से दिक्कत होने लगे, अचानक से उसका दम घुटने लगे, उसको बहुत ज्यादा व्याकुलता होने लगे दोस्तों, चाहे वो हार्ट के कारण हो या लंग्स के कारण हो, तो स्पॉन्जिया का मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों इसके मेडिसिन का लक्षण यह है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि गले में जो म्यूकस है वो चिपका हुआ है, वो उसे बहुत जोर लगा के बाहर निकालने की कोशिश करता, किंतु बाहर नहीं फेंक पाता, और वो जो म्यूकस होता है दोस्तों वो उसके गले में अंदर की तरफ वापस चले जाता है। आपने कई बार इस स्थिति को गौर किया होगा, आपको ऐसा लगता है कुछ चीजें मैं बाहर निकालूं, किंतु फिर आपको उसको निगलना पड़ता है, बाहर नहीं निकल पाता वो। तो इस कंडीशन में दोस्तों स्पॉन्जिया का मदर टिंचर यूज किया जाता है। व्यक्ति जब बैठता है और आगे की तरफ झुकता है तो उसे सांस लेने में आसानी होती है, किंतु जब वापस लेटता है तो लेटते लेटते उसे दमा के दौरा पड़ने लगता है दोस्तों, तब वहां पर उसे आराम पाने के लिए वापस बैठना पड़ता है, आगे की तरफ झुकना पड़ता है। ये स्पॉन्जिया का कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है। इसके अलावा दोस्तों छाती से लगातार साए साए की आवाज आना, लगातार सीटी बजने की आवाज आना, किंतु म्यूकस के पूरी तरह से भरे होने के बाद भी गड़गड़ाहट की आवाज नहीं आती, केवल साए साए सी फीलिंग होना या सीटी बजने की आवाज आना, दोस्तों ये स्पॉन्जिया के बहुत ही बेहतरीन लक्षण है। तो इन सब लक्षणों में स्पॉन्जिया मेडिसिन दी जाती है और बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों ये जो ड्रॉप है, इसमें जो दवा मिली है, यदि इसे समग्र रूप से देखें तो चाहे आपके अंदर म्यूकस जमा हुआ हो, वो बाहर नहीं निकल पा रहा हो, उस म्यूकस को, उस कफ को बाहर निकालने के लिए, चाहे आपको सूखी खांसी लगातार चल रही हो बिना किसी कारण के, आप खो खो कर रहे हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, आपके ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया हो, आपका फेफड़ा पूरी तरह से लिक्विड से, म्यूकस से भरा हो, उसे ठीक करने के लिए, यदि आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही हो, व्याकुलता हो रही हो, आपका दम घुट रहा हो, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, सांस लेना मुश्किल हो रहा हो, इन सभी कंडीशन में दोस्तों इस ड्रॉप का यूज करना है। यदि छाती में बहुत ज्यादा कंजेशन लगे, छाती पर लगे जैसे बहुत ज्यादा वजन हो, किसी ने पूरी छाती दबा दी हो, बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको अनइजीनेस सा फील हुए, कई पेशेंट आके कहते हैं सर ऐसा लग रहा है जैसे चेस्ट में जो कुछ भारीपन लग रहा है, कुछ भरा हुआ है, तो ये सभी की सभी लक्षण में दोस्तों आपको इस मेडिसिन को यूज करना है। जनरली जो डिस्पोन्सिन है दोस्तों, आपको इसको 10 से 15 बूंद सुबह, दोपहर और शाम आधे कप पानी में मिला करके पीना है। 30 ml का यह ड्रॉप है। REPL दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन इसके प्रोडक्ट आते हैं, आप इसका यूज कीजिए, और इसका कास्ट भी ज्यादा नहीं है। 30 ml आपको लगभग 155 रुपए की पड़ती है ये। और अभी एस्पाइडोस्पर्मा जब अवेलेबल नहीं है तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। बिना एस्पाइडोस्पर्मा के भी आप इसका यूज करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपके लंग्स संबंधी, फेफड़े संबंधी समस्याओं में देखने को मिलेंगे।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।